हेलो स्टूडेंट्स, काफी दिनों से हम लोग मिले नहीं, थोड़ा बिजी था काम में। तो लास्ट पार्ट में हमने क्या कहता है 20 तक कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने 15.2 का। तो आज नया लेक्चर नया वीडियो स्टार्ट करते हैं 21 से। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करना है। देखो, ये पहले एक काम करो, खुद से थोड़ा ट्राई करो। ठीक है, पॉज करो, खुद से ट्राई करो। मैं करने जा रहा हूँ। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, 1 घंटे का। तुम लोग वीडियो बने रहना। ठीक है, और आज 15.2 को हम कोशिश करेंगे कंप्लीट कर ले। अगर नहीं बन पाता तो अगली वीडियो में सही, लेकिन कर लेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे आज हो जाए। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा के करूंगा। कहीं पर अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता देना, फिर से वो हम देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसको कैसे कर सकते हैं। देखो, साइन स्क्वायर को तुम्हें कॉसेक्स के टर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला था ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये कैसे आ गया, सुनो फॉर्मूले को समझ लो। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इधर से क्या जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स और dx। ठीक है, अब इधर क्या ध्यान दो, 1 तो 1 को हम लिख दो 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसे लिख सकते हैं, तो लिख दो इसको 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। यहाँ पर थोड़ा ऐसे नीचे 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। तो स्पीड ब्रैकेट करूंगा वरना खत्म नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चन है। और हमें क्या करना पड़ता है, याद है ना, आर्टिशन से एक्सरसाइज ज्यादा कर लो। एक्सरसाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जांपल्स के एनसीईआरटी और सीबीएसई क्वेश्चन वो कर लेना, एग्जांपलर कर लेना, छोड़ना मत। ठीक है, तो कट गया तो बचेगा क्या, x माइनस कॉस एक्स। एक्स किधर से आ गया, सॉरी 1 कॉस एक्स डीएक्स। सेपरेट कर सकते हो, डेट कर लो 1 का इंटीग्रेशन x और cos x का sin x प्लस c। खत्म, एक सवाल तो हमने कर लिया। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। इस साल तो देखो बहुत इजी है, थोड़ा गला खराब है। ठीक है, एडजस्ट कर लेना। सर गला कैसे खराब हो गया, हमने गाना गा लिया था इसलिए। अच्छा, बारिश में भीग के और थोड़ा आइसक्रीम वगैरह खा के गला हो गया खराब। अच्छा, सेट कर लिया। तो तुम्हें पता है ना इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्मूले, ये इस सेट में हम फॉर्मूले लिखेंगे। सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x और cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x। तो लिख दो, सेक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा 10x। अरे ठीक से लिखो। अच्छा, 10x प्लस cosec स्क्वायर कितना आता है, माइनस cot x प्लस c। अगले लाइन पे 10x प्लस माइनस माइनस cot x प्लस c। लो खत्म। अगला सवाल देखते हैं, पॉज करके नोट करो। ठीक है, इसको भी धुआ धुआ कर देते हैं एकदम खल्लास। कैसे करोगे, सबसे पहले सफेद देखो तुम लोग क्या करोगे, मतलब काफी वक्त होता है क्या देखा है, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं लोग, a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। देखो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करने से नहीं होगा, इधर स्प्लिट कर लो नीचे को, अलग अलग लिखने से, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, अच्छा ये क्या है, cos क्यूब x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। देखो एक चीज ध्यान रखो, ब्रैकेट्स यूज जरूर कर लेना, वरना तुम क्लास 12 के स्टूडेंट हो, तुम अगर ब्रैकेट यूज नहीं करोगे तो कैसे होगा। अगर तुम क्लास 4 5 में पढ़ते, अच्छा मान लेते सर फूफा भी तो ऐसे सवाल होते नहीं है, जो भी सवाल है वहां पर भी स्टूडेंट्स ब्रैकेट्स को जरूर यूज करना चाहिए, इधर भी ब्रैकेट्स यूज करना जरूरी है। ठीक है, सीख लो। अगर तुम ब्रैकेट्स नहीं दोगे ना तो हमें ये मालूम चलेगा कि dx इसके साथ है, इसके साथ dx नहीं है, लेकिन पूरे के साथ dx है। ठीक है, अच्छा इधर काम कर लो, साइन स्क्वायर मतलब दो साइन एक्स है, ऊपर एक को काट दो तो क्या बचेगा, साइन एक्स। अब देखो साइन है ना, तो कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ना लिख के तुम्हें काम कर लो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। सर क्यों, देखो लिखने से कोई गलत तो नहीं है ना, cos के तुमने cos x cos इन क्यों लिखे, देखो sin x बाय cos x टेंस लिखने के लिए और 1 बाय cos x को sec x लिखते, इसलिए स्टिक कर लिया। अरे ढक्कन गिर गया। अच्छा इधर भी सेम, cos स्क्वायर से x cos x काट दो, बचेगा cos x और sin स्क्वायर को स्प्लिट करके लिख दो।
जैसे कर रहा हो वैसे कर लो, तुम लोगों के फायदा है। साइन एक्स बाई कॉस एक्स, फॉर्मूला जोन इधर है। साइन एक्स बाई कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला था, टेन एक्स। और वन बाई कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला था, सेक एक्स। क्लास 10 के है, तो ये कौन से क्लास के है, ये क्लास 10 में तुम लोगों ने कर लिया है मेरे बच्चों। अगर क्लास 10 में तो पढ़ाई नहीं की सर हम लोगों ने, 10 में पढ़ाई की है, एलियन में नहीं की, ठीक है। साइन बाई कॉस मतलब टेन एक्स, ठीक है। और वन बाई कॉस मतलब सेक एक्स डी एक्स। इधर भी कॉस बाई साइन मतलब टेन एक्स, नहीं नहीं नहीं, कॉस बाई साइन टेन एक्स नहीं होता है। cos x, अरे cos x बाई साइन एक्स का फॉर्मूला होता है cot x। और वन बाई साइन एक्स का आता है cosec x। देख cos बाई साइन मतलब cot x, और वन बाई साइन मतलब cosec x। cosec x और dx, लो मिल गया। sec x tan x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x या tan x एक ही बात है भाई। ए बी जो है बी ए सेम बात है, ठीक है। ये भी टेन एक्स सेक एक्स जो जो चीज है ना, सेक एक्स एक ही चीज है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेंस क्या होता है, सेक एक्स माइनस का माइनस, और कोटेक एक्स कोसेक का माइनस कोसेक एक्स प्लस। अच्छा फॉर्मूला लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स ओनली, और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक, ठीक है। लो मिल गया, ये क्या लिख दिया सर, सी लिखा है सेक एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस cosec x प्लस, ये काम कर लेता हूँ, आंसर चेक करता हूँ। पिछली बार के कुछ वीडियो में मैं शायद पिछली वीडियो में मैं शायद एक या दो सवाल में मैंने आंसर ठीक से नहीं लिखा था, उसके लिए माफी चाहता हूँ, ध्यान नहीं देता हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ। नहीं सर इंसान नहीं हो तो हम क्या है। इसका आंसर कितना नंबर का है, ये 23 हाँ ठीक है एकदम, sec x प्लस cos x प्लस सी। लो इसको नोट कर लो, दिख रहा है क्या, हाँ एकदम क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। ये तुम कर सकते हो, पॉज करके ट्राई करो, 23 जैसे क्या था वैसे ही, ठीक है। अच्छा मैं करना चाह रहा हूँ, पॉज करके ट्राई करो, 1 2 3। देखो आडिशन में करने से क्या होता है ना, प्रैक्टिस ज्यादा हो जाता है। प्रैक्टिस ज्यादा होने से क्या होता है, याद रहता है एग्जाम एनसीईआरटी में। देखो एनसीईआरटी के ऊपर बेस करके सवाल आएंगे, एनसीईआरटी के बाहर बाहर से सवाल नहीं आने का मतलब ये है, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है ना उस टाइप के आएंगे। मान लो एक मैथ से, मान लो ऐसे रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर कुछ भी, लेकिन इस टाइप का मैथ एनसीईआरटी में ही नहीं। अच्छा ये छोड़ो, तुम लोग क्या चैप्टर 1 में एफ ओ जी और जीओ एफ इस टाइप का मैथ आर्टिफिशियल में है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। एफ ओ जी मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और जी एफ मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये एक सवाल है, मैंने लास्ट ईयर अपने स्टूडेंट्स को करवाया था जब तक था, अभी के टाइम में नहीं है। तो तुम लोग इस तरह के सवाल ना भी करोगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ये इस तरह के सवाल तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है। सीधी बात, नो बकवास। एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स गिवन है उनको ध्यान से करो, ठीक है, इससे बाहर नहीं आएंगे। अच्छा कहाँ पढ़ते हैं हम, टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब काम कर लो, 5/2 को निकाल लो बाहर, कॉस स्क्वायर से कॉस एक्स मर गया तो क्या बचेगा, कॉस एक्स डिवाइडेड साइन एक्स को फिर से स्प्लिट कर लो, साइन एक्स और डीएक्स प्लस इधर भी 2 से काट दो 3, तो 3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर से एक, अरे एक बार क्यूब था ना, एक बार क्यूब है, चल लिखने में गलती हो गई, क्यूब काट दो तो बचेगा क्या, साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स और डीएक्स। अभी 5/2 कॉस बाई साइन मतलब कॉट एक्स, 1 बाई साइन मतलब कॉसेक एक्स, अगले वाले जो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या है, ठीक है, प्लस 3 साइन बाई कॉस मतलब साइन का मतलब क्या, 10x। गला खराब है, दिमाग नहीं। अच्छा अभी अभी सीखा है हम लोगों ने, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स का क्या आता है, माइनस कोसेक एक्स और 3 10x सेक एक्स रहता है, सेक एक्स हाँ सेक एक्स, ठीक है, प्लस सी। अब आंसर मिला दो,
चेक, प्लस माइनस माइनस 5/2 cosec x प्लस 3sec x प्लस 3। लो खत्म सवाल। 5 सेकंड नोट कर लो, अगले सवाल में चलते हैं अभी। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं, इजी है। 5 सेकंड ट्राई करो, मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखो a प्लस बी होल का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं, ए प्लस बी होल का फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इधर भी सेम, ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर। अच्छा इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना तोड़ोगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 10 एक्स कॉट एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स और dx। ये तो फॉर्मूला है। अच्छा क्या बचेगा, टेन स्क्वायर। इधर देखो 2 10 एक्स कॉट एक्स, 10 एक्स कॉट एक्स 1 होता है, 10 एक्स इंटू कॉट एक्स का वैल्यू होता है 1 मतलब 2 इंटू 1, 2 लिख देते हैं, 2 2 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स और dx। देखो टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर का कोई डेरिवेटिव नहीं होता, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं होता। इसको तोड़ दो फिर से, टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2, कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सर वो कैसे, फॉर्मूला समझ लो। सेक स्क्वायर एक्स का होता क्या, टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1। इधर से हम लिख, अरे इक्वल लिख दिया, टेन स्क्वायर एक्स। या समझ सकते हैं ना, टेन स्क्वायर एक्स को 1 प्लस में इधर आ जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेम 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता था क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। समझे, अच्छा कर लो। माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 और प्लस 2 0 हो जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा 10x और cos स्क्वायर का आ जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, इधर तो 0 आ जाएगा। 2 से 1 माइनस 2, सॉरी 2 से 1 माइनस 1, 1 से 1 माइनस 0 मतलब 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। लो खत्म। हाँ ठीक है, करेक्ट। ये सवाल भी इजी है, ट्राई कर लो खुद से। सुनो फॉर्मूला याद करो, 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्मूले क्या था, 1 माइनस कॉस 2x और इसका था 1 प्लस कॉस 2x। याद आ गया, अब खुद से कॉस का ट्राई करो। 1 माइनस 2 कॉस का हम लिख सकते हैं क्या, 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस 2x को 2 कॉस स्क्वायर एक्स और आ जाएगा dx। 2 से 2 मर गया, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर एक्स। सर कैसे आ गया, सुनो साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या आता है, tan एक्स ना, ये तो पता है। तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर आएगा ना। अच्छा dx, अब tan स्क्वायर का तो फॉर्मूला होता नहीं, tan स्क्वायर को लिख दो sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आता है, tan x और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस। लो खत्म सवाल। आज सर स्पीड से कर रहा हूँ, खत्म करना पड़ेगा ना। अब इससे करते हैं। अब देखो इस टाइप के सवाल को कैसे करोगे, जब तो ऊपर कुछ है ही नहीं। तो जब देखो कि इस टाइप के सवाल 1 बाई एफ ऑफ एक्स, ऊपर 1 है और नीचे सिर्फ x का एक फंक्शन है, तो तुम्हें इसको करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन मेथड से। ठीक है, रेशनलाइजेशन कैसे करते थे हम लोग, नीचे जो है उसका सिर्फ ठीक उल्टा, माइनस के लिए प्लस से मल्टीप्लाई, नीचे भी और ऊपर भी। अब कर लो फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी मतलब कहते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ऊपर नीचे लिख दिया ऊपर 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। फॉर्मूला जोन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स, देखो 1 स्क्वायर को तो हम 1 लिख सकते हैं ना, 1 लिख दो। 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स। क्यों, cos स्क्वायर एक्स का होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स,
डी एक्स। ठीक है, स्प्लिट कर लो, स्प्लिट जल्दी जल्दी करो। थोड़ा स्पीड देखते, आज देखते किसका ज्यादा स्पीड है, तुम लोग का या मेरा। ठीक है, कंपटीशन देखते। उठा लो, 1 2 3, 1 2 का 1। ठीक है, 1/cos का मतलब क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस sin/cos मतलब 10x और 1 cos बच गया, 1/cos मतलब sec x dx। लो, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x और sec x का इंटीग्रेशन sec x प्लस c। लो खत्म। मैं हार गया शायद, तुम लोग जीत गए। कौन है बताना, देखते हैं आप किसका ज्यादा स्पीड है, तुम लोग या मेरा। आ गया एक दो सवाल, देखते हैं। वन स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 इंटीग्रेशन वन प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या था, 2। अरे जल्दी, हार जाओगे इस बार शायद। 2 cos² x लिख देते हैं, 2 cos² x dx मतलब 1/2 निकाल लो बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos² x dx हाफ, ये क्या लिखते सर, ठीक से लिखो। 1/cos² तो ठीक है, लिख देते हैं sec² x dx इज इक्वल टू हाफ sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x। लो जी, हो गया, मैं जीत गया शायद, शायद से मैं जीत गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। मार्कर का थोड़ा इंक कर देता हूँ। 1 2 3 4 6 7 8 9 10। ठीक है ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। इसमें भी डाल देता हूँ थोड़ा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सेम सवाल देखते हैं किसमें है कितना दम, स्पीड मतलब। 1 - cos 2x का फॉर्मूला 2 sin² x मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 sin² x 2 sin² x dx। तो हाफ निकाल लो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin²। अब हाफ कहां से आ गया, ये शायद दिक्कत की। देखो 1/2 देखो 1/2 निकाल लिया, 2 मत लिख देना, 1/2 sin² x dx। हाफ 1/sin के मतलब cos x² dx और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद है ना, cot x नहीं माइनस cot x 80 प्लस माइनस। अरे क्या लिख गया सर, ठीक से लिखो। माइनस हाफ cot x प्लस। लो, अब इस सवाल को देखते, बाप रे, से तो बहुत ही बड़ा सवाल है, इसे कैसे करेंगे सर। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं का मतलब छोड़ दो, नहीं छोड़ना नहीं है, स्प्लिट कर लो। x³/2x कर स्टार्ट करो। अभी तो याद आ गया ना, स्टार्ट करो, देखते कौन पहले करता है। 3x²/2x² प्लस 5x/2x² -7। शायद क्वेश्चन में, अच्छा बीच में प्लस है, सॉरी प्लस, मैंने भूल गया, गलतियां तो इंसान से होती है। प्लस x² डिवाइड बाई 2x² ब्रैकेट दे दो, लिख दो dx। ठीक है, इधर की ये क्या सर, साफ ड्रॉ कर लिया, ठीक से देते हैं, ठीक से एकदम परफेक्ट बढ़िया। अच्छा, 2x का से कट गया, x/2 में हार जाऊंगा शायद इस बार। x का कैंसिल, 3/2 प्लस 5/2 x। अब एक काम कर लो, x से इधर काट दो, 1/x मतलब 1 तो लिखना ही होगा ना, समझो। ऊपर x से नीचे x काट दिया, ऊपर तो कुछ नहीं है, ऊपर मान लो 1 है और नीचे x है, तो 5 1 5, ऐसे भी सोच सकते हो, -7/2। कुछ है ना, एक काम कर दे, इसको x को मास लिख देते। क्यों सर मास है, इनवर्स में है ना, नीचे है ना, ऊपर ले जाएगा तो क्या जाएगा, मास आएगा। इधर x का कैंसिल, बच गया क्या, प्लस x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, समझे। इसके पावर में लिखो, ठीक है, पावर, ठीक है, लिखो dx। अब समझो, हाफ निकाल लो, x का इंटीग्रेशन आ जाएगा, x 1 + 1 2/2। देखो ये सारे मेथड मैंने करा चुका, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई आएगा, x⁴n+1 डिवाइड बाई n+1 मतलब इधर आ जाएगा हाफ। तो हाफ निकाल लो, हाफ क्यों निकालो, देखो 1/2 नीचे 2 है ना, तो हाफ निकालोगे, इंटीग्रेशन बच जाएगा x dx। ठीक है, अब x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ठीक से समझो, x dx कम करेंगे अगर, तो पावर 1 में 1+1, नीचे भी 1+1। ठीक है, तो एक काम कर लो, डायरेक्ट लिख दो ना, क्या हो जाएगा दिक्कत, समझो। पावर बढ़ता है, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ेगा, 1 से आ जाएगा 2, नीचे भी क्या है, पावर में 2 है तो नीचे भी 2।
ये छोटे छोटे ट्रिक्स याद रखो शॉर्ट में और जल्दी करने के लिए, वरना बड़ा तो मैंने अभी तक सारे मेथड में लंबा लंबा एकदम एक्सप्लेन करके क्या है, आज तक शॉर्ट में करा हूं, तुम कराने वाला हूँ, तुम लोग समझ लो कैसे करना है। ये थोड़ा काला काला हो गया, ये काली काली आके। अब देखो माइनस 3/2, 3/2 का अगर तुम इंटीग्रेशन करोगे, देखो 3/2 में कोई वेरिएबल है नहीं, तो सिर्फ dx का होगा, मतलब तुम्हारे लिए अगर स्प्लिट करते तो आ जाता 3/2 dx। सॉरी 3/2 dx, अब 3/2 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो नहीं होगा ना, तो क्या बचेगा 3/2 और dx का इंटीग्रेशन x, कांस्टेंट नंबर है ना, तो dx। इधर देखो इधर 5/2 और 1/x का इंटीग्रेशन आता है क्या, log mod x, इधर माइनस तो माइनस 7/2, इधर क्या जाएगा एक्स पर -2 प्लस 1, नीचे भी -2 प्लस 1, और इधर हाफ तो हाफ कांस्टेंट निकाल लो, एच बार एक्स का इंटीग्रेशन एच बार एक्स बाई लॉग ए, लिखो तो एक्स स्क्वायर बाई 2 टू द 4 माइनस 3/2 एक्स प्लस 5/2 लॉग मॉड एक्स। इधर क्या बचेगा देखो ध्यान दो, -2 प्लस 1 -1, माइनस माइनस प्लस 7/2 और ऊपर क्या आ जाएगा -1, मतलब एक्स पर क्या बचेगा -1। तो काम करो एक्स पर -1 ना लिख के इसको तुम डायरेक्ट 1/x लिख सकते हो। हाँ सर समझ गया, समझना होगा। लो प्लस सी, ठीक है। अगर समझ में ना आए कमेंट करो 30, फिर से दिखा देता हूँ अगले वीडियो में, लिखो सर 30 सुपर 30 नहीं सर 30। समझ में नहीं आया फिर से करवा, ठीक है मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा, लेकिन तुम लोग कमेंट में बताना मुझे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। उठा लो आंसर, तो आंसर शायद ठीक ही होगा। तो हाफ इधर क्या देखो आंसर में एक चीज दिया है हाफ, इन्होंने क्या किया हाफ कॉमन ले लिया है, तुम कॉमन ले भी सकते हो, जैसा क्या जैसा है वैसा रख दो, कुछ दिक्कत की बात नहीं, कुछ नहीं होगा। ओके तो इस सवाल को देखो, अच्छा इस सवाल पे ना दो मेथड है सॉल्व करने के लिए और आंसर अलग अलग आ सकते हैं, तो मैं दोनों करवा दूंगा। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में कैसे आएगा तो पता नहीं, तुम दोनों कर लो, दोनों सीख लो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा पहला जो सिस्टम है तुम लोग के क्या बोलते हैं इसको, आंसर मिलाने के लिए गिवन क्वेश्चन एकदम तुम्हारे बुक पे जो आंसर है ना, आंसर लाने का मेथड एक तरफ का और दूसरा अलग टाइप का। देखते कैसे आंसर मिलाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस टाइप के मैथ्स को रेशनलाइज कर लो, क्या कर लो रेशनलाइज, 1 माइनस cos x, ऊपर भी 1 माइनस cos x। अच्छा अब तो स्टार्ट करते कंपटीशन, देखते कौन पहले करता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x, ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर, सर्किल देखो सेम सेम नंबर सेम सेम इंटू हो रहा है ना, तो स्क्वायर आएगा ना, तो dx। अब एक काम कर लो ऊपर तुम फॉर्मूला तोड़ लो, a माइनस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, अच्छा वन स्क्वायर को 1 लिख दो, 1 माइनस cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है sin स्क्वायर x, ये तो आज ही सीखा है हम लोगों ने, तुम लोगों ने आज नहीं सीखा है बच्चों, तुम लोगों ने क्लास 10 में सीखा है। अच्छा dx 1 स्क्वायर को 1 छोड़ दो और क्या लिखोगे, या भी 1 तो हमने इंटू लिखा नहीं, देखो 2 1 2 एक साथ लिख लो, क्यों इतनी लाइन बढ़ाने का मतलब क्या है, बड़े क्लास के स्टूडेंट है ना, बड़े क्लास के स्टूडेंट हो तो लाइन मत बढ़ाओ, जल्दी जल्दी कर लो। इधर देखते हैं, अब स्प्लिट कर लो, स्प्लिट कैसे करेंगे, 1/sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos x बाई sin स्क्वायर एक्स और प्लस cos स्क्वायर एक्स बाई sin स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। 1/sin मतलब cosec स्क्वायर एक्स, इधर टू द 2 sin बाई cos बाई sin cot x और 1/sin मतलब cosec x, इधर कुछ गलत लिख दिया क्या, नहीं ठीक है, cot स्क्वायर x dx, ठीक है। cos बाई sin मतलब cot, देखो cos x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा,
माइनस कॉट एक्स, ये तो पता है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स टू कॉटेक एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स। अब क्या कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है, कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है। कॉट स्क्वायर को तोड़ लो, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डीएक्स, मतलब माइनस का बच गया कॉट एक्स माइनस माइनस प्लस 2 कोसेक एक्स, और कोसेक का फिर से इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस, अरे माइनस, सॉरी, कॉट एक्स और माइनस एक्स, वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस माइनस 2 कॉट एक्स प्लस 2 कोसेक एक्स माइनस एक्स प्लस, इधर भी लिख देते हैं। अब आंसर में तुम लोग देख लिया है, 2 कॉमन में है तो 2 ले लो कॉमन, बचेगा क्या, प्लस को आगे लिख दो, कोसेक एक्स माइनस को पीछे लिख दो, कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस, लो ये तो हो गया एक मेथड इसके करने के लिए। अगला मेथड फिर से देखते, ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, पॉज करो नोट करो, 1 2 3 1 2 3 4 गेट्स ऑन द डांस फ्लोर, सेम सवाल 31 को लिख दो, एएलटी लिख सकते हो, अल्टरनेटिव मेथड, 1 माइनस प्लस माइनस माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। एक मिनट कन्फर्मेशन कर लेता हूँ सवाल ठीक है गलत, 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है स्टार्ट कर दे। देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस कॉस 2x, और 2 कॉस स्क्वायर एक्स का था 1 प्लस कॉस 2x, लेकिन अब 2 2 नहीं है ना, 2 नहीं है का मतलब इधर हाफ एंगल, मतलब 2x का हाफ क्या जाएगा, सिर्फ x, अगर इधर भी 2 डिवाइड में आएगा तो इधर भी 2 डिवाइड में आएगा, इधर भी अगर 2 डिवाइड में आएगा तो इधर भी 2 डिवाइड में आएगा, ठीक है, मतलब मेरा मैं क्या कहना चाहता हूँ, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का आंसर आ जाएगा 1 माइनस 2 कैंसिल कॉस एक्स, समझे, इधर भी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का आंसर आ जाएगा 1 प्लस 2 कैंसिल कॉस एक्स, समझे, तो इसको इस तरह से लिख दो, 1 माइनस कॉस एक्स को लिख दो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इधर लिख दो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डीएक्स, 2 कैंसिल, साइन बाई कॉस का मतलब क्या आ जाएगा 10x, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस, अब 10, अरे सी की जगह आ गया डीएक्स, सॉरी 10x का फॉर्मूला नहीं होता है इसलिए तोड़ दो, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डीएक्स, अब सेक्स का एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है 10x बाई 2 और 1 का x प्लस सी, लो ये भी एक अल्टरनेटिव मेथड है सेम क्वेश्चन के लिए, उठा लो, दोनों एक इंपॉर्टेंट, ये तो इजी है, थोड़ा खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। अच्छा अब मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा स्टेप जंप करके कर लेते हैं, 3 तो 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस 4 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, इधर ध्यान दो, अच्छा काम करो, अभी इंटीग्रेशन मत करो, सबको पहले एक साथ तोड़ लो जोड़ लो, जो करना है कर लो, cos x, अच्छा 5 प्लस 5 1 बाई कॉस को हम लिख सकते हैं ना सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 6, 1 बाई साइन को क्या लिख सकते हैं हम cos x स्क्वायर एक्स, और इधर tan स्क्वायर एक्स तो होता नहीं इसलिए तोड़ लो सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस, और देखो यहाँ पर माइनस माइनस देके ब्रैकेट यूज करना, cos का एक्स क्या होता है क्या, cos x स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx, समझे, अब करना है कर लो, अब कर सकते हो, अच्छा कर लेते डायरेक्ट, ठीक है 3 साइन एक्स का साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस 4 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 5 सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x माइनस कॉस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस माइनस कॉट एक्स प्लस सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x माइनस का इंटीग्रेशन x माइनस cos x का इंटीग्रेशन माइनस cot x और 1 का इंटीग्रेशन माइनस x, भाई ब्रैकेट से लिखो, ठीक है dx, अब
dx प्लस आएगा, कंप्लीट डिवीजन हो गया। -3 cos x -4 sin x +5, अच्छा +5 tan x +10x क्या आ जाएगा, 6 tan x लिख सकते हैं हम, 6 tan x माइनस +6 cot x और -x -+ माइनस +x +c, ठीक है। +x मर गया, -3 cos x -4 sin x +6x 6 tan x, तो 6 tan x +6 cot x +7 cot x +c। बाप रे, इतना लंबा क्वेश्चन आप कह रहे हो खुद से कर लो, ये तो इम्पॉसिबल है। सब पॉसिबल है, इसको उठा लो। दुनिया में इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज नहीं होती, होता है ना क्या, जान पे जान, ठीक है। हो गया, इसको स्टार्ट करते हैं। इफ f dash x is equal to x square minus 1 by x square find f of and f of 1 is equal to half। ये इंपॉर्टेंट देखो, जब भी देखो f of 1 या f of 2 कुछ गिवन है, इसका सीधा मतलब इधर से तुम्हें c निकालना होगा। पहले क्या निकालना होगा, c, फिर फाइंड इट। अच्छा सुनो, इस टाइप के मैथ के लिए कुछ स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप, तुम्हें निकालना होगा f of x, ये डैश गिवन है, निकालना होगा f of x। f of x कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f dash x dx, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, f of x का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ f dash x dx। उसके बाद f of x का कुछ वैल्यू गिवन होता है, मान लो अभी a लिख देते, a बिठा, f of a यूज करके निकालना होगा c, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, और थर्ड स्टेप, उस c को लेके f of x के वैल्यू में बिठा देना, c को पुट करना होगा f of x में और फाइनल आंसर आ जाएगा। ये स्टेप से थोड़ा उठा लो, सब कुछ समझ में नहीं आया, नहीं आएगा स्टार्ट तो करने दो, अभी लिख के रख दो स्टेप्स कैसे कैसे करना होता है। अच्छा ठीक है, स्टार्ट करो। तो हम लोगों को क्या गिवन है, गिवन है f dash x is equal to x minus 1 by x square। इसका मतलब f of x हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f dash x dx। समझो, डेरिवेटिव का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। इस तरह का फॉर्मूला बनता है। तो इंटीग्रेशन f dash x क्या गिवन है, x माइनस 1 by x dx। अब समझो इंटीग्रेशन ऑफ x था x, इसको लिख सकते हैं x की पावर -2, इनवर्स में है ना, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और dx x की पावर -m इज इक्वल टू 1 by l पर m, इस फॉर्मूला को अपने यूज किया है। अब x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, अरे ये फॉर्मूला बता बता के मतलब मेरा दिमाग फट जाएगा। ऊपर 1 है ना, 1 से आ जाएगा 2, एक बढ़ जाएगा, नीचे 1 बढ़ेगा, और जैसे का वैसा नीचे भी आ जाएगा। ऊपर 2 है, नीचे भी 2 आएगा। इधर माइनस एक्स बार, अच्छा इसको तोड़ दो, -2 + 1, नीचे भी -2 + 1, इधर भी ऐसा ही हुआ बच्चों, 1 + 1 1 + 1, तो इसको 2 लिख दिया, इसको हमने 2 लिख दिया। इधर डायरेक्ट नहीं किया सर, हम तो डायरेक्ट कर लेंगे, तुम्हें पता चलेगा क्या कैसे क्या है। -2 + 1 -+1 लिखने की जरूरत नहीं है, और क्या हो जाएगा x की पावर -1 + 1, समझे इतना, ठीक है। अच्छा ऊपर का मैं गेस कर लेता हूँ क्वेश्चन, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया है। अच्छा इसका मतलब f of x क्या आ गया, x स्क्वायर बाई 2, सॉरी 1 बाई एक्स, अच्छा प्लस 1 बाई एक्स प्लस, ठीक है। 1 बाई एक्स प्लस आ गया। देखो x तो -1 को हम लिख सकते हैं क्या, 1 बाई एक्स, हाँ सर लिख सकते हैं। तो इतना मैथ तो तुम लोगों को आता ही है। सर अगला पार्ट क्या करेंगे, अब गिवन क्या है, f of 1 इज इक्वल टू, f of 1 इक्वल टू 2 गिवन है ना, इसको अप्लाई करें। 2 गिवन था क्या, हाफ हाफ हाफ, f of 1 इज इक्वल टू था हाफ। अच्छा ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, x की जगह पर 1 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई 1 प्लस c। अब f of 1 कितना आता है, हाफ, तो f of 1 की जगह हम लिख देंगे हाफ, इधर भी आ जाएगा हाफ, प्लस 1 प्लस c, हाफ से हाफ कैंसिल, प्लस 1 साइड से -1 प्लस c इज इक्वल टू -1। देयरफॉर f of x is equal to
एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वन बाई एक्स प्लस सी, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी का वैल्यू पुट कर दो एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वन बाई एक्स प्लस प्लस माइनस वन प्लस माइनस वन। समझे? समझ में आ गया तो लाइक करो जल्दी फटाक से। नोट कर लिया था। अच्छा, पीछे जाके पॉज करके नोट कर लो, जल्दबाजी में मैंने इसको कर दिया। ये वाला सवाल देखते हैं। देखो पहले खुद से ट्राई करो, ये इजी है, एक समझ गया ना तो बाकी भी इजी हो जाएगा। ट्राई कर लो। हमें क्या निकालना होगा? पहले एफ ऑफ एक्स मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश क्या गिवन है? एक्स प्लस बी डी एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू और बी एक्स का बी तो बी के रेस्पेक्ट में डी एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा बी एक्स प्लस सी। ये आ गया फर्स्ट पार्ट। अब देखते सेकंड पार्ट। चलो ठीक है। अब एफ ऑफ वन गिवन है 5। अच्छा, एफ ऑफ वन के लिए आएगा है वन स्क्वायर बाई टू प्लस बी इंटू टू प्लस सी। मतलब एफ ऑफ वन 5 इज इक्वल टू हाफ प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इतना नोट कर लो जल्दी। नोट कर लिया? अच्छा, ये इसको देते हैं। अच्छा, एक चीज रह गया, 5 प्लस हाफ इधर चलेगा माइनस हाफ, ये काम बच गया था। इज इक्वल टू बी प्लस सी। इधर से हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम 2 लेते हैं एलसीएम, 5 प्लस 10, अरे 5 प्लस 10 माइनस 1 इज इक्वल टू बी प्लस सी। 10 माइनस 1 9 बाई 2 इज इक्वल टू बी प्लस सी। लो इतना नोट कर लो पहले जल्दी। चेक काम कर दे इसको, थोड़ा बॉक्स देकर रखते हैं, ये काम में आएगा। बाकी सारा पार्ट इरेज कर लेते हैं। और क्या गिवन है? एफ ऑफ टू। एफ ऑफ टू मतलब टू स्क्वायर बाई टू प्लस बी इंटू टू प्लस सी। एफ ऑफ टू क्या गिवन है? 13। अब समझो, टू स्क्वायर आएगा 4, 4 बाई टू मतलब 2। अच्छा, 4 बाई टू प्लस टू बी प्लस सी। 4 बाई टू मतलब 2, 2 से आएगा साइड चेंज करके 13 माइनस 2 इज इक्वल टू 2b प्लस सी। 2b प्लस सी 11 बाई 2। अच्छा, 11 तो 11 इज इक्वल टू 2b प्लस सी। तो b क्या आ जाएगा? अच्छा, ये इतना ठीक है। 11 इज इक्वल टू 2b प्लस सी। अब एक काम कर लो, इसको इक्वेशन 1 पकड़ के, इसको 2 पकड़ के, बाकी पार्ट थोड़ा सॉल्व करो। अच्छा, इतना नोट कर लो। तो जो दो इक्वेशन इनको रख के सब कुछ, और अच्छा सब कुछ पूरा देते हैं। एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं वरना गड़बड़ हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बाई टू, अरे प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, लिख देते हैं बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 बाई टू और 2b प्लस सी इज इक्वल टू 11। मतलब माइनस करते हैं, माइनस माइनस माइनस। और ये मत बोलो सब पहला पार्ट तो मिसिंग है, यहाँ पे तो 2 आना चाहिए। ठीक है, तुम अपने मेथड से कर सकते हो, मैं अपने मेथड से करता हूँ। अच्छा, तुम लोग जो मेथड समझते हो उस मेथड से करते हो। इधर तुम्हें सीसी काट सकते हो, ठीक है, जो मेथड तुम्हें आता है वो। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 9 बाई 2 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 कैंसिल हो जाएगा 9। अगर इसको लिखते हैं 2b प्लस c इज इक्वल टू 11। मतलब माइनस माइनस, ये एक कैंसिल, माइनस c इज इक्वल टू माइनस 2। c का वैल्यू पुट कर देते हैं, किधर इधर पुट कर देते हैं तो ज्यादा इजी हो जाएगा। 11 इज इक्वल टू 2b प्लस माइनस 2। अच्छा, काम करते हैं, इसको मैथ लिख दो। मैथ टू इधर जाएगा प्लस, मतलब 13, और 13 इज इक्वल टू 2b मतलब b इज इक्वल टू 13 बाई 2। ठीक है, इतना तो आता होगा तुम लोगों को। अच्छा, ये इसको देते हैं c रखो और b रख दो, b काम में आ गया। अब इजी है, अब तुम लिख दो देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस b कितना है? b है 13 बाई टू b और c क्या गिवन? माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2। लो ये भी खत्म हो गया। इजी था वैसे।
अगले दो सवाल 35 और 36, जो 35 को खुद से कर लो, इजी है, कुछ तो अपने खुद से करने का ट्राई करो, ये इजी है 35 एकदम इजी, बहुत ही ज्यादा इजी इजी है, इसलिए इसको तुम होमवर्क करो, ट्राई करो, कुछ भी नहीं, पहले इसको कर लो इंटीग्रेशन, फिर f(2) को बेटा के इधर से निकाल लो c और इधर लिख दो, ये आंसर है, ये तुम लोगों का आंसर ऐसा आना होगा, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ है, मैं इस पे करता हूँ, धीमे धीमे करता हूँ, धीरे धीरे। एफ डैश एक्स इक्वल टू एक साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, पहला जो स्टेप है एफ डैश जीरो है, ये थोड़ा ध्यान दो, फोकस करो क्वेश्चन में, ये एफ डैश जीरो, ये एफ जीरो दोनों अलग है, ये इसको तुम्हें यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, कैसे, एफ डैश एक्स इक्वल टू ये गिवन है, तो एफ डैश जीरो का मतलब ए साइन जीरो प्लस बी कॉस जीरो, मतलब एफ डैश जीरो हो जाएगा तुम लोगों का 4, और ए साइन जीरो का वैल्यू क्या था, अच्छा इधर इधर इंटू रखना ठीक नहीं है, कॉस जीरो साइन जीरो डिग्री, और ये मान लो कॉस जीरो डिग्री, साइन जीरो का वैल्यू क्या था, जीरो, मतलब ये टर्म तो आएगा जीरो, ए इंटू जीरो, और बी कॉस जीरो का 1, इधर से क्लियरली क्या दिख रहा है, 4 इज इक्वल टू ए जीरो, मतलब जीरो, मतलब खत्म, टाटा बाय बाय। बी का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। अगला जो स्टेप है एफ जीरो, अरे पहले सॉरी, एफ जीरो निकालने के लिए पहले तुम्हें एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, मतलब एफ डैश एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन किधर गया, ये ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डी एक्स, ए साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, मतलब माइनस, अरे माइनस ए कॉस एक्स, और बी का वैल्यू अभी अभी निकाला है हम लोगों ने 4, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, ये मत पूछना इधर सी नहीं है, अरे सी है ही नहीं, लिखूंगा। अच्छा, अब गिवन है एफ जीरो, मतलब ए टू द पावर, फिर से कॉस का जीरो, कॉस जीरो डिग्री, और प्लस 4 साइन जीरो डिग्री, प्लस एफ जीरो क्या गिवन है 3, मतलब माइनस ए इंटू कॉस जीरो 1 प्लस साइन जीरो 0, खत्म, सी, मतलब यहाँ से क्या जाएगा, सी लिखना होगा, अच्छा ठीक है, 3 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए प्लस सी, इसको लिखो, ये तो ठीक है, ये आ गया इक्वेशन 1, ठीक है, 5 सेकंड नोट कर लो, यस करता हूं मैं, बी तो आ गया, बी के लिए कोई टेंशन ही नहीं, क्या क्या रखना होगा हम लोगों को, एफ ऑफ एक्स, ये है हम लोगों का एफ ऑफ एक्स, ध्यान रखना, ये है हम लोगों का एफ ऑफ एक्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इस पार्ट में करते हैं, एफ ऑफ पाई बाई 2 का मतलब होता है माइनस ए कॉस एक्स के जगह पाई बाई 2 प्लस 4 साइन पाई बाई 2 प्लस, अब ध्यान दो, पाई बाई 2 का वैल्यू क्या गिवन है 5, 5 इज इक्वल टू माइनस, ये तो हमें नहीं पता, ए कॉस पाई बाई 2 मतलब 90 होता है, ठीक है, ये तो याद है, पाई का वैल्यू 180, पाई बाई 2 90, कॉस 90 मतलब 0, प्लस साइन 90 1 प्लस सी, इधर से क्या जाएगा देखो, ध्यान दो, ये तो ये टर्म 0, मतलब 5 इज इक्वल टू 0 प्लस 4 प्लस सी, इधर से जैसे 5 इक्वल 0 लिखने की जरूरत नहीं होता है, प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू सी, मतलब सी का वैल्यू आ जाएगा 1। अभी सी के वैल्यू को हम लिख देते हैं क्वेश्चन 1 में, 3 इज इक्वल टू ए प्लस सी, और सी का वैल्यू कितना है 1, प्लस 1 साइड चेंज करेगा तो माइनस, 3 से 1 चलेगा तो 2 इज इक्वल टू माइनस ए, और ए का वैल्यू आ जाएगा -2, ठीक है। अब सारे के सारे क्वेश्चन को ए आ जाएगा -2, बी कितना आया था हम लोगों का, सी आ गया 1, और बी कितना था भूल गया, बी तो 4 था ना, बी 4, इधर नोट करे छोटा छोटा करके, ए का वैल्यू -2, बी का वैल्यू 4, और सी का वैल्यू 1, ठीक है, ठीक है ना, उठा लो। अब हम लिख देंगे देयरफॉर, तुम नीचे लिखो देयरफॉर
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ए कितना है -2 कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स और सी कितना है 1 +1 माइनस 2 कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 इंटू कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स +1 लो जी खत्म सवाल 38 हम लोगों ने कर लिया है पहले। ठीक है, इस टाइप के सवाल को देखो देखो ये जो और गिवन है कुछ नहीं भाई, ये जो है ना ये और ये सेम एक ही सवाल है सेम, ठीक है सेम समझ लो। cot x को हम लिख सकते हैं cos x बाई sin x और cos x को 1 बाई sin x और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं सेम cos x बाई sin x और अगले पार्ट में क्या आ जाएगा cos x बाई sin x नीचे sin x ले लो एलसीएम तो बचेगा 1 माइनस cos x sin sin कैंसिल क्या बचेगा cos x बाई 1 माइनस cos ये देखो cos x 1 माइनस cos x cos x 1 माइनस cos x मतलब ये सवाल और ये सवाल एक ही सवाल है। अगर एग्जाम में ये आता है ना तो तुम्हें 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, इसको इस टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद तो देखो एक ही सवाल। और एक चीज में ध्यान दो, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, तुम मैथ्स को नहीं ट्रिक स्टेप्स और फॉर्मूले को याद रखो। ठीक है, ऐसा कोई सवाल नहीं है कि ये आ जाएगा, इस टाइप का सकता है जैसे कि 39 और 49 सिमिलर है या माइनस है या पर प्लस है, इतना डिफरेंस है 39 में 49 में। 39 अगर कर लो 49 तुम लोग का होमवर्क का क्वेश्चन रह जाएगा। अच्छा ठीक है स्टार्ट करते हैं। इजी है, रेशनलाइज कर दो और कुछ नहीं करना पड़ेगा। 1 प्लस देखते कंपटीशन कौन जीतता है, तुम या मैं। अभी तो कर लो, कर सकते हो ना, ठीक है कर लो। ऐसा मत करना कि मुझे पॉज कर दिया खुद से पहले कर लिया, ऐसा नहीं। 1 इधर a प्लस बी इंटू a माइनस बी को मिला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये मत बोलना कि हमने 1 का स्क्वायर नहीं लिखा, अरे 1 का स्क्वायर कितना बचता है 1, तो एक साथ लिख दो 1, इधर इंटू कर लो 1 cos x प्लस cos x इंटू cos x का मतलब cos स्क्वायर x dx। 1 माइनस cos स्क्वायर का मतलब sin स्क्वायर x और cos x प्लस cos स्क्वायर x। तो सर क्या फायदा हुआ, स्प्लिट कर लो फिर दिखेगा फायदा। cos x बाई sin स्क्वायर x प्लस इधर cos स्क्वायर x बाई sin स्क्वायर x dx, इधर dx नहीं लिखा था ना, तो dx लिख दो। इतना पहले नोट कर लो, जल्दी नोट करो जल्दी। 1 2 3 4 सर 4 के बाद तो फाइव होता है, हाँ पता है। cos बाई sin देखो sin स्क्वायर का मतलब 2 साइन है, पर कितना साइन है 2, cos बाई 2 साइन मान लो। अच्छा एक काम कर सकते हो, इसको तुम साइन अगर तुम्हें अगर समझ में ना आए तो साइन स्क्वायर एक्स ना लिख के साइन साइन एक्स इंटू साइन एक्स ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं डेट करने जा रहा हूँ cos स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। cos बाई एक साइन है, स्क्वायर मतलब 2 साइन, cos बाई एक साइन, अच्छा cos बाई एक साइन क्या आ जाएगा, cos बाई एक साइन का तो आ जाएगा cot x और 1 बाई साइन बच गया, 1 बाई साइन का मतलब cos x। स्प्लिट करके भी कर सकते हो, साइन स्क्वायर को साइन एक्स साइन लिख दो, 1 बाई cos बाई साइन cot और 1 बाई साइन cos x dx प्लस cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर cos स्क्वायर x dx। अब cos x cot x का इंटीग्रल पता है माइनस cos x प्लस cos का तो फॉर्मूला नहीं होता ना, इसको लिख दो cos x स्क्वायर x माइनस 1 dx। ये सब तो आता है अभी हम लोगों को। cos x प्लस cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आएगा माइनस cot x। तो एक काम करो प्लस माइनस माइनस एक साथ माइनस लिख दो, माइनस x का इंटीग्रेशन x प्लस c। लो खत्म, टाटा बाय बाय। बाय बाय नहीं अभी है, इधर से काम करो माइनस कॉमन ले लो और लिख दो cos x प्लस cot x प्लस x प्लस। ये मत पूछना सब प्लस कैसे आएगा, माइनस कॉमन लिया माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। लो खत्म। 49 सेम क्वेश्चन होगा 49 वाला, ये होमवर्क पार्ट कर जाएगा तुम लोग। होमवर्क कौन है बताना सर, कंप्लीट होमवर्क। एक और सवाल ये भी इजी है, देखो कैसे करना है।
cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, cos 2x का ही फॉर्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, समझे? cos 2x का फॉर्मूला। तो इसको इसके जगह तुम डायरेक्ट लिख लो cos 2x। इधर देखो 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला तुम्हें याद है 2 cos स्क्वायर एक्स। तो समझो 2 की जगह क्या है 4, मतलब डबल हो गया, मतलब cos 4x का वैल्यू कुछ नहीं होगा, इधर अगर 4x आ जाएगा इधर आ जाएगा 2x। क्यों? देखो 1 प्लस कॉस 2x के तुमने लिखा है 2 cos स्क्वायर एक्स, अगर इधर 2 इंटू हो जाएगा तो इधर भी 2 इंटू हो जाएगा। अब 2 टू जा 4x, तो इधर भी 2x आ जाएगा, मतलब रूट ओवर 1 प्लस 4x की जगह हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर, अच्छा 2x और dx, ये स्क्वायर में था थोड़ा करके लिख दे। अच्छा तो ठीक है, cos 2x, इधर ध्यान दो 2 का रूट करेंगे तो रूट 2, और cos स्क्वायर 2x का तो स्क्वायर रूट मर गया, बचेगा cos 2x dx। अब 2x 2x कैंसिल, क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट 2 dx। अब 1 बाई रूट 2 तो तुम लोगों का कांस्टेंट है, और dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, लो खत्म। कितना 40 एकदम। और अगले सवाल में तुम लिख, अगले पार्ट में ऐसे लिख दो 1 इंटू एक्स एक्स बाई रूट 2 प्लस ना, मतलब आंसर ठीक ठाक लाने के लिए ये भी सही है, इसे भी लिख सकते हो। उठा लो अगला जो सवाल गिवन है 41, 41 इंटीग्रेशन ऑफ tan x बाई sec x प्लस tan x। देखो ये इजी है, ये होमवर्क सवाल रह जाएगा, मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x को हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ये अगला पार्ट खुद से करो, मतलब बाकी का लाइन ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो। सेक एक्स को 1 बाई कॉस एक्स प्लस साइन बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। इधर अगर हम कॉस एक्स एलसीएम ले तो 1 प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स मर गया, इधर आ जाएगा dx, तो क्या बचेगा साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स। अब क्या कर लो तुम लोग, इसको रेशनलाइज कर लो, समझे? पॉज करके कर लो, फिर पहले फिर देख लेना ठीक है या गलत। इतना टाइम नहीं है हम लोगों का, मोस्ट बिजिएस्ट पर्सन। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ऊपर साइन इंटू साइन, साइन एक्स मतलब साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स। और अब तो याद है 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर साइन एक्स। एक काम कर लो डायरेक्ट स्प्लिट कर लेते हैं, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई फिर से कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब साइन स्क्वायर बाई, देखो स्क्वायर का मतलब 2 कॉस है, या फिर नीचे कितना कॉस है 2 कॉस। अच्छा ये अलग से नहीं मैं दिखा रहा, 2 कॉस मतलब 1। एक काम करो साइन बाई एक, सॉरी साइन बाई 1 कॉस मतलब एक कॉस का लिख दो। एक काम करो कॉस स्क्वायर का तुम ऐसे समझ लो कॉस एक्स इंटू क्या गिवन है कॉस एक्स, साइन बाई कॉस मतलब tan एक्स, और 1 बाई कॉस मतलब sec x, समझे? यही मैं बताना चाहता हूँ, कॉस का मतलब 2 कॉस है, तो 1 बाई एक कॉस को ले लो tan x, और बाकी जो बचा कॉस वो sec x, dx लिख दो, माइनस साइन बाई कॉस मतलब tan स्क्वायर x dx। इधर नोट कर लेना इसलिए हाथ काला हो रहा है सर, आप तो खुद ही काले। अच्छा ठीक है sec x tan x का इंटीग्रेशन आ जाएगा sec x माइनस tan स्क्वायर को तुम लिख दो sec स्क्वायर x माइनस 1 और dx। sec स्क्वायर तो आ गया sec स्क्वायर का आ जाएगा tan x, और 1 का आ जाएगा माइनस माइनस प्लस x प्लस c। लो खत्म ये भी। अच्छा इस सवाल को देखो, अच्छा 42 किधर गया सर, देखो 42 खुद से कर लो, ठीक है 42 खुद से कर लो, ये वो इम्पोर्टेंट है, अगर ना भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा इसको देख लो, देखो ये दोनों साथ साथ क्यों लिखा, सेम क्वेश्चन है,
ठीक है, आंसर ये दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगा लो। tan इनवर्स एक्स साइन 2x, तो ठीक है। 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला है ना, cos 2x है cos 2x dx। एक काम कर लो, इसका बाद में है, इसको देखते हैं। tan इनवर्स एक्स साइन बाई cos मतलब tan, ये क्या लिख दिया, tan 2x dx। अब तो तुम्हें याद है, चलो टू अगर कर लिया है, tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। अब 2 कांस्टेंट निकाल लो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ठीक है, 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। समझे मतलब, ठीक है इसका 43 का, अच्छा 43 में एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस, अच्छा रुको रुको रुको, एक गड़बड़ हो गया, थोड़ा फॉर्मूले में थोड़ा गलती हो गया मुझसे, सॉरी मिस्टेक हो गया। हाँ मिस्टेक्स ठीक नहीं है लाइफ में। अच्छा 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला बनता है 2 कॉस स्क्वायर है, अब मैंने गलती से कॉस 2x लिख दिया, सॉरी सॉरी। और अब तो कुछ, अच्छा साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये याद है, और नीचे 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। 2 कैंसिल, कॉस एक्स से कॉस कैंसिल, तो बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स साइन एक्स बाई कॉस एक्स। साइन, अच्छा चल लिख देते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स dx। साइन बाई कॉस मतलब 10, अब ठीक है 10x, थोड़ा गलती हो गया था बीच में। tan इनवर्स tan कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अरे ये क्या सर, आप गलती क्यों कर रहे हो ना, रात का समय है ना इसलिए। एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अभी देखो ये कर लिया है, तो सेम टाइप में यही हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा इस पे थोड़ा कंपटीशन कर ले, देखते हैं कौन पहले जीतता है दुनिया में। फिर से कॉट इनवर्स एक्स, फिर से करते हैं, साइन 2x को लिख दो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला बनता है 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। 2 कैंसिल, साइन एक्स से साइन कैंसिल, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई साइन एक्स dx। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इनवर्स कॉस बाई साइन मतलब कॉट, कॉट एक्स dx। कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल, बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx, मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। लो खत्म, शायद मैं जीत गया। ओके ठीक है, आज का लास्ट सवाल कर लेते हैं 46। 47 और 48 नहीं करते, 48 और 49 तुम्हारा, तुम लोगों का होमवर्क था, ये था तुम लोग का होमवर्क। 48% छोड़ दो, क्या करोगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और तुम खुद से कर लोगे इन दोनों को। 40 में क्या गिवन है, एक्स क्यू प्लस 8 इंटू 8, इसको इंटू कर लो, इंटू करके देखना कैसे आता है। ठीक है, कॉमन टू लेके कर लेना, वरना एक्स प्लस 2 क्यूब फॉर्मूला निकाल के भी कर सकते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 48 को भी छोड़, 47 और 48 इनको छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 15.2 आज तुम लोगों का हो गया है कंप्लीट, इस सवाल के साथ अब कर लेंगे। लो कंप्लीट, इन दोनों को क्या करोगे यार, मतलब करीबन अगर दो छोड़ दे, हम लोगों ने 47 मैथ कर लिया इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज से। क्या करोगे, इन दोनों को छोड़ दो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें फिर भी लगे कि सर करना है तो कमेंट में बता देना, मैं दिखा दूंगा, वरना खुद से पहले ट्राई कर लो। अच्छा 46 जो सवाल है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है। ठीक है, आज जब इसको देखते हैं, कर लिया तुम लोगों ने। ठीक है, तुम लोगों ने क्या क्या है, शायद मुझे इतना मालूम पड़ रहा है, तुमने क्या लिख सकते हो, 2 इसको लिख दिया शायद साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अच्छा ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं हम क्या, सेक्स स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन का फॉर्मूला dx। ऐसे शायद तुम लोगों ने ऐसे ऐसे किया है, मुझे शायद पता नहीं,
गलत भी हो सकता हो, यहाँ लिख दिया 1/cos²x, ठीक है, ये ठीक है, तुम जो मेथड से करो वो सही है। cos x से cos कर दिए, मर गया तो बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2 sin x, और नीचे एक cos बच गया, चला गया ऊपर आ जाएगा cos x dx, अभी तो नहीं जाएगा काट इनवर्स से। 2 sin x + x को तुम लोगों ने लिख दिया होगा शायद sin 2x dx, ठीक है, साइन इनवर्स साइन कर गया तो बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, अब 2 निकाल लो, x का इंटीग्रेशन x² 2 + c 2 कैंसिल, बच गया x², ठीक है। अगर तुम लोगों ने इस मेथड से किया, ठीक है, एकदम 100% करेक्ट है एकदम, अगर इस मेथड से किया है, लेकिन ठीक है, तुम लोगों का मेथड सही है, नो डाउट, इसमें कोई गलती नहीं होगा। मैं एक चीज समझाना क्या चाहता हूँ, साइन 2x का एक तो फॉर्मूला हमें याद है, 2 sin x cos x, एक और सीख लो पता हो तो, क्लास 11 में क्या है, 2 tan² x/1 + tan²x, ये एक फॉर्मूला है साइन 2x का, मतलब साइन इनवर्स 2 tan²x, इसको हम लिख सकते हैं क्या, क्या, साइन 2x dx, साइन इनवर्स साइन मर गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। अगर ये फॉर्मूला याद रह जाए तो कर लेना, वरना पहले जिस मेथड से तुम लोगों ने किया है वो सही है। 2 तो 2, x² का इंटीग्रेशन x²/2 + c, 2 मर गया, x² + c। लो, इसी के साथ हो गया हम लोग का 15 तो कंप्लीट। एक ही वीडियो में आज बहुत सारा मैथ कर लिया, 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा शायद, हाँ 1 घंटे ज्यादा है। तो एक काम करो, इन सारे मैथ्स को करो, और अगले वीडियो में लाऊंगा मैं नया एक्सरसाइज 15.3, पहले उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे इंपॉर्टेंट, और तुम लोगों के लिए एनसीईआरटी में लाने वाला हूं। तुम लोग कमेंट क्यों नहीं करते, कमेंट करो तुम्हें क्या क्या चाहिए, कौन सा जगह पे क्या दिक्कत हो रहा है, कमेंट में बताना, ठीक है, कमेंट जरूर करना, और वीडियो को लाइक कर लेना अगर पसंद आए तो ठीक है, आज के लिए इतना हो गया समाप्त, बाय, जय हिंद।